Hello student, today we are discussing about the chapter inverse circular function। यह 12th क्लास का 12th आरबीएसई कह दो या सीबीएसई कह दो मैथमेटिक्स का ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है वो कंपटीशन एग्जाम के तौर पे कह दो जेईई मेंस और उसके बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अपन क्या करेंगे, बेसिक से बेसिक चीज अपन क्लियर करेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना ये क्या है, इनवर्स सर्कुलर मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज चलेंगे अपन, नोट्स पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे भी, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन इनवर्स, क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो एक्स को थीटा का ज्या कहो। ज्या को इंग्लिश में साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं। ठीक है, ज्या कहते हैं। ठीक है, एक ये होता है। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा। ठीक है, तो थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, थीटा इधर रहेगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये थीटा, इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है साइन इनवर्स एक्स है और दूसरा ये कॉस इनवर्स एक्स है। इसके अंदर जो ये फलनों में, ये जो फलन है फलनों में, ये जो -1 है ये कोई घात नहीं है। आप ऐसे मत समझ लेना कि ये माइनस, ये साइन की पावर -1 है। -1 पावर नहीं है, घात नहीं है, घात नहीं है। इसे केवल प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के संकेत के रूप में यूज किया जाता है। संकेत के रूप में उपयोग लिया जाता है। ठीक है, उपयोग लिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये जो है ये आपके पावर नहीं है, नॉट अ पावर। दिस इज द सिंबल ऑफ साइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ICF। ठीक है, इसका एक क्या है, सिंबल, इसको संकेत जाना जाता है। ठीक है, अब है फोर्थ पॉइंट है साइन इनवर्स एक्स एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को व्यक्त करता है, तथा साइन इनवर्स एक्स कोण को रिप्रेजेंट करता है, तथा साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि 30 डिग्री, 10 डिग्री, 145 डिग्री एटसेट्रा। साइन इनवर्स एक्स एक कोण को रिप्रेजेंट करता है और साइन थीटा जो होता है एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की डेफिनेशन क्या होती है। जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन यह है कि हम जानते हैं किसी फंक्शन या किसी फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन f, कोई फलन f की बात कर रहे हैं, f का प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम फलन f इनवर्स ज्ञात करने के लिए फलन
f का फलन, ये जो f है, ये जो आपने स्टार्टिंग के अंदर फलन f लिया है, f का एक की आच्छादक एक की आच्छादक होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कैसा फलन होना चाहिए, ये 1/1/2 होना चाहिए, 1/1/2। ठीक है, इस कोई भी फंक्शन f है उसका आप f इनवर्स निकालोगे, f इनवर्स मतलब उसका उल्टा रिवर्स निकालोगे, x की वैल्यू y के अंदर निकालोगे, x की जो भी है पर्टिकुलर y के फॉर्म में निकालोगे। तो जो आपने जो स्टार्टिंग के अंदर फंक्शन f लिया है उस फंक्शन का एक की आच्छादक होना बहुत जरूरी है। ये कैसे फलन है, ये क्या वर्ड है, ये जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फलन नहीं है, संयुक्त कंपोजिट फंक्शन है, उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अभी ध्यान रखो कि जो भी फलन आप ले रहे हो वो फलन एक की आच्छादक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको किसी पर्टिकुलर दायरे के अंदर उसको एक की फलन आच्छादक बनाओ और फिर उसका f इनवर्स निकालो, तभी होगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख देते एक बार कि फॉर अ फंक्शन टू बी invertible it must be bisective। ठीक है, बाइजेक्टिव कह दो या 1/2 कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो आपकी डेफिनेशन होगी कि भी क्या क्या होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डोमेन एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो उसकी डोमेन होगी वो उसकी रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। मतलब एक्स एक्सिस और वो अपन आगे पढ़ेंगे जो फंक्शन है, ये साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो भी ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कि साइन थीटा एक्स को थीटा एक्स को थीटा का बोला जाता है। साइन थीटा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप से लिखते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, फलों के अंदर जो -1 घात है वो क्या है, वो -1 घात नहीं है, वो इस फलन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। कैसे, देखो साइन 60 डिग्री लिखा है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, मतलब साइन थीटा तो एक संख्या आ गई। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स मतलब ये साइन के अंदर ऐसा कौन सा थीटा है जिसकी वैल्यू √3/2 है, तो ये किसका 60, तो ये तो एक कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रतिलोमवर्ती फलन की डेफिनेशन क्या होती है, हम जानते हैं कोई फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स है। ठीक है, तो कब होगा, जब वो जो फंक्शन लिया है आपने उस फंक्शन का एक ही आच्छादक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कि the graph of f and g are the mirror image of each other in the line y is equals to x। कि जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे f ऐसे डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट f इनवर्स निकालना है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दे देते हो तो आप सिंपल है x की वैल्यू y के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, उस टाइप से सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर ग्राफ का f इनवर्स बनाना है तो ग्राफ का f इनवर्स कब बनेगा, जैसे एक लाइन होती है ना कि ये है x और ये y इज इक्वल टू x। लाइन कैसे बनती है ग्राफ के अंदर, ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होकर निकलते हैं, ये जो लाइन होती है जो ओरिजिन से होकर निकलती है उसको y इज इक्वल टू x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लाइन का क्या होगा, मिरर इमेज होगी। वो कैसे होगी मिरर इमेज, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इनवर्स वाला ग्राफ क्या बनेगा, जो इनवर्स वाला जो भी ग्राफ होगा वो इस लाइन का मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब उस ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, जैसे ये आपने ग्राफ की बात की है तो ग्राफ के जो पॉइंट है, जो पहले जो पॉइंट थी
और इनवर्स के अंदर जो पॉइंट थे, मैंने क्या बोला था, डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगी। तो इसका मतलब जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। तो मतलब द इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1, x1 y1 जो एक्चुअली ग्राफ जो आपका f का ग्राफ है, इनवर्स वाला नहीं, f का ग्राफ की पॉइंट क्या है आपके पास x1 y1, लेकिन जो इनवर्स का ग्राफ होगा इन द लाइन y इज इक्वल टू x इज y1 x1। तो क्या कर देंगे, पॉइंट क्या है इनवर्स, जैसे मैंने लिया 1 π/2 है ये पॉइंट, तो इनवर्स वाले के अंदर जो ग्राफ, इनवर्स वाला ग्राफ होगा उसके अंदर वो पॉइंट π/2, 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो अपनी जो जगह है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर 1/2 है तो उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा ना, तो वही बात है, ठीक है। तो ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अपन पढ़ते हैं साइन एक्स का ग्राफ। एक तो बनाएंगे साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में इसका देखेंगे पूरा, और उसको देख के उसका इनवर्स बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले आपने इधर क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ ये होता है कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। तो ये एक्स है, ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई, साइनसोइडल वेव टाइप होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये इस टाइप से, ठीक है। ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये तो आपके 0 है, ये वाला π/2, ये वाला पॉइंट पाई, यहां तक ही लेते हैं, और ये पॉइंट है माइनस का π/2 और ये माइनस पाई, ठीक है। और ये y एक्सिस मतलब ये क्या है, ये रेंज है इसकी। तो सबसे पहले तो अपन स्टेप में लिख देंगे कि इसका भाई प्रांत क्या होगा, y एक्स का जो प्रांत है वो x एक्सिस पे जितने भी नंबर है, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे, इसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये साइन एक्स का डोमेन ये होगा प्रांत, और परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज, परिसर, परिसर जो y एक्सिस पे होते हैं, ये होता है -1 से 1। देखो ग्राफ को ध्यान से देखो, आप इसको रेंज बोलते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखो, ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये x एक्सिस पे लगातार ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है। तो मतलब x की सारी वैल्यू ले ली, तो x की सारी वैल्यू ले ली, इसलिए अपने क्या कर दिया, रियल नंबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब x एक्सिस पे 1 2 3 4 जो भी नंबर होंगे सारे के सारे वो नंबर डोमेन। तो डोमेन साइन x का डोमेन क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर होते हैं, ठीक है। और परिसर, परिसर मतलब रेंज, रेंज देखो ग्राफ ऊपर कहां तक जा रहा है, ऊपर y एक्स को कहां तक ये पकड़ रहा है, देखो ये यहां, ये है 1 और नीचे कहां तक जा रहा है -1, तो इसकी रेंज हो गई कि y एक्स ऊपर कहां तक जा रहा है 1 तक, नीचे कहां तक आ रहा है -1 तक। तो इसका जो रेंज है, रेंज मतलब इसका दायरा कितना है, इतना ही, तो इसकी जो ये परिसर रेंज मतलब होगी -1 से 1। तो ये -1 से 1, -1 और 1 और -1 भी इंक्लूड है इसके अंदर, ऐसे मतलब इस ब्रैकेट का मतलब होता है -1 और 1 के बीच में सारी नंबर, मतलब ये भी साथ में। अगर ये ओपन ब्रैकेट होता, अगर मैं बोलूं कि ओपन ब्रैकेट -1, 1 होता, तो मतलब 1 और 1 को छोड़ के बीच वाले सारे नंबर है ना, वो सारे नंबर। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये है साइन एक्स का ग्राफ और उसकी रेंज और डोमेन है, ठीक है। अब इसको देख के अपन क्या बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि साइन एक्स, क्या आपको लग रहा है कि ये 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है, मतलब एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक है या नहीं है, नहीं। साइन एक्स कभी भी, साइन एक्स एक एक ही आच्छादक फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखो या x की कितनी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू आ रही है, ये बहुत इनफिनिट है, ये माइनस, ये प्लस इनफिनिटी और ये माइनस इनफिनिटी, कितनी वैल्यू ले रहा है, तो एक वैल्यू ये 1 मैनी 1 वैल्यू ले रहा है, बहुत सारी वैल्यू ले रहा है, तो ये साइन एक्स एक एक ही आच्छादक नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि f वही फंक्शन का इनवर्स बनेगा जो फंक्शन एक एक ही आच्छादक हो, लेकिन ये तो नहीं बन रहा, तो अपन क्या करेंगे, मैंने एक साथ ये भी कहा था कि क्राइटेरिया फिक्स, आपको इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा ताकि उससे फंक्शन एक एक ही आच्छादक बन जाए। तो अपन क्या करेंगे, साइन एक्स को एक पर्टिकुलर ऐसे रेंज में कवर कर लेंगे कि भाई इतनी सी जगह का मैं इनवर्स बनाऊंगा, तो मैं उस जगह को डिसाइड कर लेता हूं। मैंने क्या किया, साइन एक्स को क्या कर दिया, बांट दिया, देखो यहां से π/2 ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू और
ये वे, यहां से ये वाली दायरा ले लिया सिर्फ इस ग्राफ का, ये दिख रहा है ना आपको, सिर्फ इसका ही मैं क्या करूंगा, इनवर्स बनाऊंगा। ठीक है, इसका इनवर्स बनाऊंगा तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। कैसा फंक्शन लूंगा कि y इज इक्वल टू एक कोई फंक्शन है sin x जो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है आपके -π/2 से π/2, सिर्फ इतना इनपुट ले रहा है, ये इनपुट ले रहा है, इनपुट मतलब ये वैल्यू ले रहा है, और आउटपुट जो है वो -1 से 1 दे रहा है। ठीक है, ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये इनपुट, हाँ इनपुट, सॉरी ये इनपुट ऊपर, ये आउटपुट देगा और ये इनपुट देगा। ठीक है, ये इनपुट क्या मतलब, एक ऐसी पर्टिकुलर मैंने जगह डिसाइड कर ली, उस जगह का ही मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दूंगा उसके अंदर। अब मैंने एक और चीज बोली थी कि भाई अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में बढ़ा देता हूं, उसको लास्ट में बढ़ा देता हूं। अपने पास ग्राफ क्या है, ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक ये है, और यहां से लेके यहां तक ये है -π/2 और ये है π/2। ठीक है, यही ग्राफ है। अब इसका आपको साइन इनवर्स बनाना है, इनवर्स बनाना है, तो मैं यहां एक और इनवर्स वाला लिख देता हूं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, अब अपन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। ये 0 है, ये x और ये y। मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू x लाइन का क्या होता है, मिरर इमेज बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहां पर y इज इक्वल टू x लाइन बना दूंगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू x लाइन बना दी। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x लाइन है। ठीक है, अब मैं यहां से ग्राफ बनाऊं। देखो यहां से एक अगर लाइन खींचूं मैं, देखो यहां से ये लाइन खींच ली मैंने। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस टाइप से ऐसे बन जाएगा। ये लाइन ऐसे जा रही है, मिरर इमेज मतलब ऐसे बनेगा, है ना, मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो ऐसे जा रहा था वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब नीचे वाला कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा, तो वो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट -π/2 नहीं, ये क्या हो जाएगा, अब रिवर्स के अंदर पॉइंट क्या चेंज हो गए, जो ये -π/2 था वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये π/2 ऊपर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा -π/2। और ये जो 1 था, ये क्या है, ये -π/2, ये 1 था, ये 1 यहां आ जाएगा, तो 1 हो गया, और ये -1। कुल मिला के देखो यहां पर पॉइंट, ये क्या पॉइंट आ रहा था, π/2, 1 आ रहा था, π/2, 1 आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या पॉइंट आ रहा है, 1, π/2। मैंने क्या बोला, रिवर्स के अंदर पॉइंट चेंज हो गए। यहां पर π/2, 1 है, लेकिन यहां पर 1, π/2 आ गए। और इसी टाइप से ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था आपके -π/2, -1 था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, -1, -π/2। तो ये आपके क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है पता चल गया। तो कुल मिला के साइन इनवर्स का ग्राफ आपके ऐसे बनता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का मिरर इमेज बन गया। साइन x इधर इस साइड जा रहा था, तो वो ऐसे ऐसे नीचे से होके जाएगा, जो ये लाइन ऐसे जा रही थी वो ऐसे नीचे से होके जाएगी। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स का x का ग्राफ आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो ये इसका इनपुट होगा क्या, मतलब जो डोमेन थी ये उसके ऊपर रेंज बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी। ये क्या बन गया, -1 से 1 हो गया। और आउटपुट मतलब ऊपर से नीचे पर कितना जा रहा है, ये -π/2 से π/2 तक। ध्यान रखना, अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ जाए, अगर 2π आ जाए, 5π/6 आ जाए, इस टाइप से कोई वैल्यू आ जाए, ये एंगल उस टाइप से, जैसे आपको पहले क्या बोलना है, साइन इनवर्स 2π आ जाए, तो ये इसके अंदर ये वैल्यू डिसाइड, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ओनली इन दोनों के बीच में, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो लेगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके इनके बीच में लाना पड़ेगा, इनके बीच में लाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दो, साइन 2π साइन इनवर्स 180 की वैल्यू निकाल, नहीं 360 की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, और ये फलन पहले अपन ने क्या किया, एक तक बनाया उसको, एक कोई पर्टिकुलर अपन ने एरिया डिसाइड किया, कोई पॉइंट डिसाइड किया, उसके बीच में बनाएंगे, फिर उसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, आगे अपन सीखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। चलिए अब अपन बनाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो ये एक्स नहीं वाई एक्सिस है,
और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये y है और ये x, ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये 1 और -1 तक ही जाएगा ये भी, और ये वैल्यू है π/2, ये पाई, और ये -π/2 हो गया, और ये -π हो गया। ये बीच वाला पॉइंट 0,0 है ये आपके, ठीक है। तो sin x की वैल्यू, sin x का ग्राफ कहां से, यहाँ 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन cos x का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इस टाइप से चलेगा, ठीक है, ऐसे इस टाइप से ये होगा, ये भी वेव की तरह ही है, ये आगे जाके इस टाइप से ऐसे वेव बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप से। लेकिन ये क्या बन रहा है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है, और sin x की ग्राफ की स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो, इसका डोमेन रेंज लिख देते हैं। cos x की डोमेन क्या होता है, cos थीटा, cos का डोमेन होती है ये सेम, जैसे x का ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे sin x का ग्राफ जा रहा था, वैसे वैसे cos का ही तो वैसे ही जा रहा है, x की सारी वैल्यू ले रहा है, तो इसकी डोमेन हो गया सारे के सारे रियल नंबर। और रेंज क्या हो गई, रेंज मतलब y, रेंज हो गई अपने, ये y रेंज हो गई, y बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, ये x को बिलोंग करता है, y को बिलोंग करता है। रेंज मतलब परिसर हो गया, परिसर, और ये हो गया आपके प्रांत, ठीक है। प्रांत और परिसर हमको पता चल गई। अब इस cos x को भी ध्यान से देखो कि cos x जो वैल्यू, जो cos x का जो ग्राफ है वो 1/2 नहीं लग रहा अपन को, ठीक है। देखो ध्यान से देखो कि x की बहुत सारी वैल्यू ले रहा है, मैनी 1 वैल्यू ले रहा है, मैनी 1 नहीं ले रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जो मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था आपको कि अपन फिक्स क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, फिक्स इंटरवल डिसाइड करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर तो -π/2 से π/2 लिया था, अब मैंने यहां पर क्या कर दिया कि 0 से π/2 ले लिया, ठीक है, 0 से पाई ले लिया, ये यहां से लेके यहां तक मैं देखूंगा कौन सा रीजन, देखो ये वाला देख रहे हैं रेड वाला, इस लाइन का, इसका ही मैं क्या करूंगा, उसका इनवर्स बना दूंगा, ठीक है। अब ये इनवर्स बनाया तो मैंने क्या कर दिया, कोई फंक्शन डिसाइड कर दिया कि कोई फंक्शन है cos x, जिसको जो मैंने कहां से कहां तक लिया है, ये जो मैंने लिया है f जो इनपुट लेगा वो 0 से π/2 लेगा, ठीक है, और रेंज जो है -1 से 1, ठीक है, ये वैल्यू ले ली। अब देखो 0 से π/2, 0 से पाई, ये और -1 से 1, इस दोनों इस इंटरवल के बीच में ये cos x का ये जो ग्राफ है ये 1/2 है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये 1/2 हो गया, एक ही आधा हो गया। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये इंटरवल है जो cos इनवर्स x के ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा अपन, ठीक है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ इससे कैसे बनाएंगे, देखो cos x सबसे पहले तो अपन ने ये कर लिया, ठीक है, एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस है और ये y है, और ये, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये 1 है, 1 कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, और ये -1 यहां जाएगा, और ये π/2 था, π/2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये पाई हो गया, और ये नीचे π/2, और कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है आपके π/2, 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट π/2, 0 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है पाई, -1, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0,1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पाई, -1 हो जाएगा, पाई, -1 पॉइंट कहां आ रहा है, देखो पाई, -1 पॉइंट यहां आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, π/2, ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पाई, -1 है, तो ये -1, पाई हो गया। इनवर्स के अंदर वो चेंज हो जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट जो x1, y1 है वो y1, x1 हो जाएंगे, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, π/2, 0, तो ये बन जाएगा पॉइंट 0, π/2 बन गया, ठीक है, 0, π/2, ये कौन सा पॉइंट है, 0,1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर ये पॉइंट बन जाएगा 1,0, देखो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये आपके बन गया cos इनवर्स x का ग्राफ, कहां से कहां स्टार्ट हो, देखो पॉइंट चेंज कर दिए, देखो जो पॉइंट यहां बन रहे हैं पाई, -1, वही पॉइंट वहां ले लो चेंज करके, पाई, -1 है तो -1, पाई, ये वाला पॉइंट होगा। इस तीनों पॉइंट वापस में क्या करो, इस वेव के साथ मिला दो, ये आपके बन गया cos इनवर्स x का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया। अब इसकी जो मैंने रेंज बताई थी वही सेम, वो क्या हो गया, -1 से 1, जो देखो ध्यान से देखो इसको, कि डोमेन हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, डोमेन जो है, डोमेन -1 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा, और रेंज के दो या को डोमेन के दो, ये क्या से कहां तक लेगा, 0 से पाई की वैल्यू लेगा।
0 से पाई रहेगा, ठीक है। तो cos की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में होगी। अगर cos इनवर्स 2 पाई आए, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, cos इनवर्स 2 पाई आए तो उसको पहले 0 से पाई के बीच में थीटा को लाओ और फिर उसको सॉल्व करो। तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ बहुत इजी है, आसानी से सीख लेना, बस इतने इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये cos x का ग्राफ इस टाइप से होता है, डोमेन प्रांत पता चल गया, ठीक है। और उसी टाइप से cos इनवर्स x का ग्राफ इससे कैसे डिसाइड करते हैं, वो cos इनवर्स x का ग्राफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, sin इनवर्स है, नहीं tan इनवर्स x, tan x और ये सारे की जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन है आपके, इन सब के पहले जो सीधे ट्रिग्नोमेट्री उनका बनाएंगे और उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, cos इनवर्स जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये इनवर्स फंक्शन है उसका अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जैसे cos से cos इनवर्स का बनाया उसी टाइप से tan का tan इनवर्स में बनाएंगे, ठीक है। sec इनवर्स sec x से sec इनवर्स बना देंगे, cos x से cosec x से cosec इनवर्स x बना देंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल के अंदर आपको 12th का मैथमेटिक्स का सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से मिलेगा और हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा यहाँ पर, एग्जाम्पल भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, जेई एडवांस जेई लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन है साइड में देख लो, इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आ जाएगा आपके सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो इससे ये आपका जो फर्स्ट वीडियो है और इससे सारी पूरी सीरीज चलती रहेगी, इसको देखते रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।